गाड़ी है वो जैन बोल साइड है नहीं बोल क्या छत्तीसगढ़ी बोली नहीं बोल रहा है बोली में हम तब तो समझूंगा नहीं ना हम तो जान फायर कर आपको करा दबाव एक करी कोई रेडी कर दी था ना हम करता ना कई बार की बताते हाँ नहीं हो और देख एक बार हम महसूस होकर हम गाली गलौज करी तब हम कई बार करे दो लेवल फायर सही ढंग से नहीं कहीं हमला अभी परिवार में डाले अरे थोड़ा सुने दे भाई परिवार में शांत रहो डाले अभी उतनी को हम सब कानूनी जानकार में सलाह लें ऐसा कोई धारा नहीं बना तो ऐसा ना बना धारा लगा कौन वाले मामला अभी वाले जो मालूम थे काम के मालूम हाँ तो ये आप जैसे अभी बताता हूँ अपना जाना समझ जाना अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे वो सही बात ला बोली ओकर सील चाहिए ओकर जीप चाहिए ओकर को का कार्रवाई 10 करोड़ की नाम रखे 10 करोड़ की नाम रखेंगे में उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सर काटने वाले को 10,000 देंगे करके 10 करोड़ कोई राजनीतिक पार्टी में है तो उसके ऊपर कोई धारा लागू नहीं होता। हमारे जैसे आम आदमी यहाँ के आम आदमी नहीं, हम यहाँ के नागरिक ही नहीं है बल्कि यहाँ के आदिवासी यहाँ के मालिक हैं और उनको ऊपर आप तुरंत लगा देते हैं कुछ भी धारा जैसे भी हो। ये बहुत मतलब देखिए अभी किसी भी दुनिया भारत एक न धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर में अगर कोई संवैधानिक व्यक्ति या देश का प्रधान हमारे मुखिया वो एक धर्म विशेष के देवी देवता का जय जयकार करके अगर वोट मांग रहे हैं तो संविधान सम्मत है। क्या कार्रवाई होती है? कुछ नहीं होता। वो क्योंकि राजनीतिक पार्टी से हैं, भाजपा से हैं, हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, वोट मांगने के लिए भारत माता की जय बोलते हैं और बाद में बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों कार्रवाई नहीं होती? देश के अंदर देशद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। जो जब संविधान में इंडिया प्लस भारत इतना दिया है, जब वो कह रहा है कि संविधान के अंदर कहीं भी हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों होता है? ये सभी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है भाई इस चीज़। हम बोल दिए इस लेके और वहाँ भी कौन से धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचने वाली बात थे। उनको गद्दा पकड़ के वोट मांगना जायज़ था क्या? संवैधानिक था वो, समझ रहे हैं ना? उसी संदर्भ में इस चीज़ को बोला कि उस भगवान में इतना पावर है तो हमारी बहन बेटियों को जब नंगे घुमाया जा रहा था तो उनकी इज्जत क्यों नहीं बचाया कर? यही तो बोला ना। कौन में से धार्मिक उत्मान? कौन सा धार्मिक उत्मान? कौन सा अशांति फैल गया? सिर्फ भाजपा वाले अशांति? यहाँ के जैन समाज, यहाँ के और हिंदू समाज है। मैं हिंदू धर्म और हिंदू समाज के विरोध नहीं करता, वो भारत के हिंदू हैं तो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा का हिंदू है तो उसका विरोध करता हूँ। भाजपा का अगर भगवान है तो मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि भाजपा का भगवान लोगों को बांटता है, इंसान को बांटता है। ये सारी चीज देख रहे हैं कानून के अंदर। हम सब लोग कानून में बैठे हैं तो हम बोल नहीं पाते। अब पेपर कटिंग मेरे पास ऑलरेडी है हरिभूमि का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पुलिस दबाव में आकर FIR लिखी। भाजपा से इतना दबती है पुलिस, सोच सकते हैं। मेरे पास कट्टी नहीं, इसीलिए तो रखा हूँ मैं सारी चीज़ों को। तो फिर भाजपा वाले अगर आदिवासियों के नहीं हैं, भाजपा पार्टी आदिवासियों का नहीं है, सिर्फ हिंदू और हिंदू देवी देवताओं की बात करता है, तो फिर उसको आदिवासी क्षेत्र में क्यों घुसने दें?
कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक ही समाज, एक ही देवी देवता, एक ही भगवान की बात करेगा, उस राजनीतिक पार्टी को हम सत्ता में क्यों लाएं? ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश आदिवासियों के साथ हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, तमाम लोगों का देश है। फिर ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के लिए वोट मांगेंगे, ऐसे लोगों को हम क्यों घुसने देंगे? यही बात बोला ना मैं, कहाँ पे गलत है? अब लगा दिए, अभी ऊपर दबाव दे रहे हैं, दबाव में आके लिखे बोलते हैं। मैं थोड़ा देर के बाद कॉल राजनीतिक पार्टी वालों से कानून इतना दब जाती है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम तो कहीं सुरक्षित नहीं। इस चीज को समझना है सर। अब जैसे भी आए वैसा अब FIR मतलब धारा लगाते जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं ना। हमने भी कानून सलाह शुरू से लेते रहे, अब ये गलत हुई, जोर जबरदस्ती में लगा, पुलिस ने गलत धारा लगाया जो नहीं होना। स्पष्ट पेपर में लिखा है भाई, दबाव में आकर FIR लिखा गया है करके। मेरे पास कट्टी नहीं, इसीलिए तो रखा हूँ मैं। ये क्या ये समझ नहीं आता। ये समान नागरिकता कानून की बात कर रही है सरकार, नरेंद्र मोदी जी। समान नागरिक हैं तो फिर वो तो फरार अपराधी करके संतोष पांडे का पेपर में नाम आया था, फिर वो आके आपके सामने बोल के चला गया। सोच सकते हैं सब चीज़। समान है तो उसके ऊपर भी वो लागू होना चाहिए ना कानून। वो भी नागरिक है, हम भी नागरिक हैं। अभी शेड्यूल एरिया में आके ये गैर आदिवासी संगठन के सांसद जो धार्मिक उन्माद फैलाने के अपराध में उसके ऊपर केस दर्ज है, स्पष्ट हुआ था वो। तो आवेदन इसी मसले पे देना है आपको। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ जेल जाने के लिए। अभी FIR तो किए हो, अभी भी आप इसको पहुंचाती है, ले जाइए। अभी भी रख सकते हो। रख सकते हैं। अब इधर खड़े हो, चलो ये देखो वो दे दिए ना, बस खड़े रहो भाई। अरे ले जाने की बात थोड़ी है। देखो जो बात आप बोल रहे हो, ठीक है, कई चीज़ें मैं अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकता, इतने कैमरे चालू हैं। नहीं सही बात। दूसरी बात, एक बात ये बोल रहे हैं कि हरी भूमि में छापा है ना। अभी टेकाम जी और बालको जी, आपको पता होगा कई चीज़ें थाने के अंदर की प्रक्रिया कोई नहीं जानता ना। आप भी अभी पूछोगे कि थाने में कैसे FIR हुआ, पता चलता है क्या? लिखा है क्या? दबाव कहीं पे शब्द कहीं पे आया है क्या लिखित में? बताइए ना। अगर पत्रकार अपने मन से कुछ छाप रहा है तो भाई, अगर वो जो लिख रहा है उसको मैं थोड़ी बोलूँगा, ना मेरे से पूछा है। और दबाव वाला शब्द मैं क्यों यूज़ करूंगा अगर मेरे ऊपर दबाव रहेगा और नहीं रहेगा तो? नहीं, बाहर गेट में। आप ये बताइए, अभी जैसे आप लोग का क्षेत्र है, ठीक है, हम लोग भी सोचते हैं ना कि कोई दबाव में कर रहा है किसी के करके, है क्या? नहीं है ना। आप भले ये बोला पेपर वाला, मैं तो बोलता हूँ पूरा पुलिस दबाव में थी और दबाव में है, इसलिए भले टिकाम उनकी अलग पेपर के माध्यम से, मैं तो बोलता हूँ दबाव में। मैंने भी जहाँ जितने भी कानून विद से जानकारी लिया, ऐसा कोई भी नहीं लग सकता, ऐसा धारा लगा दिया। कौन सा? जो आप जो धारा लगाए भाई, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर धारा लगी है तो वो प्रक्रियागत है सभी को। उसमें भाई मैं पूछूंगा ना, आपका क्या मत है बालको जी? उस अपराध की जांच में तो आएगा ना, आप बताओगे कि नहीं बताओगे? अपराध आप मेरे को लिखाने आओगे। देखो आज देखो एक सेकंड, कोंडे की एक बेटी कल फांसी लगाई थी, पता नहीं किसी कारणों से होगा, है ना भाई। फांसी क्यों लगाई ये तो जांच का विषय रहेगा ना। पुलिस को नहीं बताया क्या, आग जला दिए सभी के सभी मिलके। पुलिस के अगर संज्ञान में कोई आ गया कहीं से बात, हमको पता चल गया, तो अब पूछ रहे हैं, पूछने के बाद पुलिस प्रक्रिया होगी। अगर सब चीज़ सही होगा तो कुछ नहीं किया जाएगा। अब ये बोला जाए कि हम प्रक्रियाओं को ही भुला दें या छोड़ दें, तो ये तो गलत बात है ना। और उसके बाद पूछ लीजिए टेकाम जी को, FIR होने के बाद किसने इनको अप्रोच किया कि जेल जाना पड़ेगा अभी करके? पूछे, इनसे बात हुई है, मेरी भी हुई है, वरिष्ठ अधिकारियों की भी हुई है, और बाकी इनके भी कई सोर्सेज हैं, सूत्र हैं आपकी, क्यों टेकाम जी? और आप लोग तो खुद विधि के ज्ञाता हैं और आपके कानूनविद हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तथ्य रखने पे, तथ्य मूलक होने पर कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, विवेचना तो जारी है ना। और आप जितने लोग आए हैं, मैं तो बोल रहा हूँ लिखित बयान देने के लिए, कितने लोग आना चाहते हैं बताएं, हम लिखवाएंगे। सभी पक्षों से होगी ना जांच। और पेपर में एक कही गई बातें या छपी बातों को बांधकर अगर कोई ये बोलता है कि गलत है सही है, तो इसका फैसला पुलिस भी नहीं करेगी। आप सबको पता है कि जो धारा लगती है उसका लास्ट में निर्णय कौन लेता है? कोर्ट, यही है ना।
कि भाई ये धारा सही थी कि गलत थी, कार्रवाई सही हुई या गलत हुई, न्यायालय निर्णय लेता है ना। तो साहब वो तो तब तक आदमी परेशान हो जाएगा, न्यायालय वाला प्रक्रिया लंबा है। अब धारा लगा दिए तो आदमी तो परेशान होगा कि नहीं होगा? कहाँ हो रहा है? अच्छा, कहाँ हो रहा है परेशान? कैसे परेशान नहीं होगा? बताओ। आज नहीं कल इसको अरेस्ट करोगे, ये पक्का बात है। अरेस्ट होना ही है। अच्छा सुन लो भाई, ठीक है। मूर्ति वाली जो बात आई थी बालको जी, आपका नाम कैसे उछला था? कितना दबाव में था आदमी? ये आप पहले बात सुनो, मही था ना वहाँ पे, आपका नाम भी उछला कि नहीं उछला उछला? उछला हाँ, हाँ। करता धरता कौन था बताओ? आप जनता की अभी अंदरूनी में कोई ना, करता धरता, भले अब पुलिस कार्रवाई करे। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो वहाँ पे दबाव बन रहा था, क्या दबाव बन रहा था? करता धरता कौन था? मुझे उठा हाँ, के ले। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कार्रवाई? आप लोग बताओ। वो अज्ञात थी साहब। नहीं, बालको जी खड़े हैं यहाँ पे, बताओ अगर ऐसे था दबाव, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। जो जैसा किया था वैसी कार्रवाई आप लोगों ने भी सपोर्ट किया और वो चीज कार्रवाई हुई। अगर गलत हुआ होगा तो ज्यादा दिन में मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही अधिकारी हूँ। सुनिए साहब, मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ। कानून प्रक्रिया जान रहा हूँ। वो अभी न्यायालय प्रक्रिया में अब परेशान होंगे, दोषी कौन है क्या है, अभी तो उसका अब तो न्याय करता नहीं ना, मैं भी नहीं है ना। फिर आप एफ कर दे, लेकिन जितने भी आदमी आए वो तो बेकार का परेशान वो भी होंगे। आज इनके ऊपर डायरेक्टली इनके नाम में हुआ है ना, इसको आप अरेस्ट करेंगे और परेशान होना ही पड़ेगा। क्या है कि ये हम पूरी प्रक्रिया FIR कट गया, मतलब जाना है उसको, कट गया, मतलब वो जाना ही है। ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है, कोर्ट के सिवाय वो रुकेगा नहीं, ये जानते हैं। हमको पता आपके है। गलत अच्छा एक सेकंड, अब बात मेरी बात सुनिए। आप उस दिन पुतला दहन कर रहे थे, आयोजन था, सब था, पता था विधायक जी भी आएंगे, आप भी रहेंगे, था। पुतला दहन होगा ये भी था, उसके बाद हम पुतला छीन के बुझाएंगे ये भी था। उस दिन अगर थोड़ा सा बुझाने का भी प्रयास हुआ तो कैसे आपके द्वारा आपके लोग यहाँ के हमारे सीधे TI साहब का कॉलर पकड़ने लग गए? ये वहीं पे बीच हुआ। कौन पकड़ा? पूछिए ना, वही नेता थे मेरे TI साहब, आज नहीं है। कौन पकड़ा? सीधा अरे मैं तो दिखाऊंगा ना, वीडियो है ना मेरे पास। रस्सी को खींच रहे हैं, उनके कॉलर को पकड़ के धक्का दे, ये क्या है? जब हर चीज अगर विधि सम्मत हो रहा है, नहीं होगा तीन पुतला को उगते टाइम मेरे TI साहब को, अनिल ठाकुर आज नहीं है, वो पेशी में गया, वो मैं खड़े कर देता। उसका यहाँ रस्सी लगा है, उसको खींच रहा है, धक्का दे रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो दिक्कत है ना भाई। ये तो गलत है भाई, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं आपका। नहीं, ये तो गलत हुआ है अभी तक इस मामले और में पहले बार है। इसी बातों को लेकर सुनो, इसी बातों को लेकर टेकाम जी ने भावावेश में, जैसा कि इन्होंने बाद में बयान दिया, काट देना मार देना। अब इसमें से जिसकी समझ कम होगी इसमें से, या फिर जो लोग उस दिन थे, अगर कहीं एक घटना घट गई तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, बताइए। आप बोल रहे हैं कानून सबके लिए, तो रक्षा भी मैं ही करूंगा ना। और जब FIR हो गया तो क्या अभी तक पूछिए कि इनके घर में पुलिस गई है क्या, इनको खोजने के लिए कि उठाने के लिए? बताइए टेकाम जी। वो अलग बात है साहब, वो बालको जी, अरे आज नहीं कल जाएगा। बालकी जी सुनिए पहले, दबाव वाली बात एक ये हो गई। दूसरी कानूनी कार्रवाई आप मेरी देख चुके हो कि जो सही तो सही, गलत तो गलत, क्लियर कट। आपके मामले में इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। हो गया रहेंगे, जब नेता पानी में तो हम भी क्यों नहीं रहेंगे, हम तो सेवक है जनता की। साहब देखिए, सुनो ना, और अभी भी दबाव आता है कि आपको गिरफ्तार करें करके। हाँ। तो हमारे पास सबूत नहीं है और आप किए नहीं हो, क्यों करूंगा मैं, है ना। लेकिन जो किया वो 4 गए, हम उसको भी किया नहीं मानेंगे सबको। देखो देखो देखो, नहीं, आप चले भले ले गए हैं, आप न्याय करता नहीं ना, मैं न्याय करता नहीं, कहा मैं कोर्ट मैं बोला ना भाई, हाँ। कोर्ट लास्ट में डिसीजन लेगा। और आप लोग तब तक हम परेशान हो, ये तो गलत है। मैं उस मामले में नहीं बोल रहा, मैं उस मामले में बोल रहा। अभी टेकाम तो जी परेशान होंगे, ये पक्का बात है भाई, काहे परेशान होंगे? आपके कानून भी तो आप खुद बता रहे हो गलत है। गलत है। अब धारा लगा दी, उसको लगेगा चार्ज हो गई, आज नहीं कल उठा हो गई, ये पक्का बात है। चार्ज होगा? कैसे चार्ज होगा भाई? हाँ, कैसे चार्ज तो कोर्ट तय करता है ना। अरे आप उसको लेके जाओगे, 2-4 दिन जेल रहेगा, जमानत में आएगा, परेशान होगा ना। मैं तो देखिए सबसे परेशानी कर रही है, ये सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आप सब कानून जानते हैं, सब विवेचना जानते हैं। नहीं, परेशान होगा, आप नहीं ले जाएंगे, बोले पूछो ना, पूछो। अरे टेकामी से पूछो ना, एक बार। गिरफ्तार होगा ही नहीं। पूछो तो एक बार। नहीं वो और रुको, गिरफ्तार होगा ही नहीं। और सुनो, एक मामला और है टेकाम जी के ऊपर, पूछो अभी। हाँ, अज्ञात है, नाम में नहीं है, अज्ञात है, नहीं है, अज्ञात नामजद है उसमें भी। फिर अभी तक क्या हुआ, पूछो। वो अज्ञात वाला है, कैसे नाम दर्ज हो गया साहब? तो देखो मतलब ये बताइए कि आप केवल टेकाम जी और बालको जी जनता को भड़काते मतलब देखो भाई, भड़काते हैं। देखो भाई,
ये मैं अभी तक नहीं बोला था, लेकिन बालको जी खुद बोल रहे हैं। बोलने वाले थे आप, बोलने वाले तो उसको मैं देखो, बोल इधर मेरे मन की बात है। अगर पेपर में छपी बातों को मानकर अगर आप अपने पब्लिक में ऐसी बातें फैलाएंगे जो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना, इसमें गड़बड़ बात है। इसीलिए मैं बोला, मुझे कहीं ना कहीं आज अंदेशा लगा कि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, मुझे दुख भी लगा। अगर मैं सुबह शाम से हफ्ते हफ्ते आपसे बात हो रही, इनसे बात हो रही, कल भी वहाँ आप बैठे थे तो बात हुई, लोगों से मैं संपर्क में था, एक आदमी मुझे नहीं बताया जाए यहाँ पे आ रहा है। और दूसरी बात, सामाजिक लोग आए हुए तो मैं खुद सामाजिक भवन में आके ले लेता अगर जो भी शिकायत। हम अभी भी देखो, यही पानी को बोले थे, पानी गिर रहा है वहीं बैठते हैं भवन में, आप लोग बोले इसने भींग था साहब, वही जल थे हमारे पास। आता फिर अलग बात है, फिर वो देख पीछू 76 तंग के किसाने मन की ज्ञापन कहाँ है? और इसको क्या बोले, वापस लो इस धारा को, क्योंकि बनता नहीं है, इसलिए इसको वापस ले। इसलिए हम आवेदन नहीं देते, दूसरा आवेदन नहीं। वापस लो ना। हाँ, इस धारा को वापस तो लिया जाए, प्रक्रियात्मक कार्य चलता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, इस धारा को वापस लिया जाए, किसी को परेशान ना किया जाए। छता लेके आप साहब को देना है। अरे नहीं होगा, नहीं, वो कागज देने भीग जाएंगे। ओरिजिनल को पावती के लिए मेरे पावती वाला दे दो, मैं भिजवा रहा हूँ, ओरिजिनल को मैं पढ़ लूँगा। पावती के लिए उसको दे दो। और एक बार ना कानूनविदों को बुलाइए, कानूनविदों को बुलाइए, एक बार चर्चा करेंगे गोलवाना भवन में बैठ। हाँ, इस मामले को लेकर नहीं, यहाँ पर जो पर्सनली सब चीज और मामले चल रहे हैं, ताकि कोई भी समाज को दिग्भ्रमित भी न कर सके और कानून का सही सबको ज्ञान हो सके। गलत बोल रहा हूँ मैं, है ना भाई? कानून की जागरूकता जरूरी है। मैं एक बार बोलता हूँ, जो राजनांदगांव कोर्ट में भी एक विधिक सलाहकार बैठते हैं सचिव साहब, उनको भी बोलता हूँ एक आध कैंप हम यहाँ लगाएं कि कानून क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रक्रिया है, ये सब भी जानने के लिए। और जो आपके भी होंगे उनको भी बुला के एक बार बैठ के बात कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? ताकि आपको गलत फहमी होगी तो वो भी सुधार लेंगे, हमको गलत फहमी होगी हम भी सुधार लेंगे। लो पावती लेके आओ, देखो भैया ना है, छुपा के लेके जाना। आदमी दे बताओ साहब, कई अधिकारी है।